नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने स्कोर्स आईडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्कोर्स आपको एक्टिवेट करना कंपलसरी है। स्कोर्स जो एक पोर्टल है जहां पे आप जो भी क्लाइंट कंप्लेन करता है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ATR फाइल कर सकते हो, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है फाइल कर सकते हो। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा और ये कंप्लाइंस से आपको करना ही करना है। तो जब भी आपको लाइसेंस मिले, खासकर जब भी आपको लाइसेंस इशू हो, तो कम से कम 15 से 20 दिन वेट कर लेना। अगर आपको खुद से स्कोर्स का ऑथेंटिकेशन मेल नहीं आया है तो आपको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना है और आपका आ जाएगा। तो आप जो है सिंपल प्रोसेस जो है देखते रहें। मेरा तो आ चुका है, मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कैसे वो करना है। सिंपल, सबसे पहले आपको जो है मेल लिखना है, डियर सर मैडम, अपने हिसाब से आप मेल लिख सकते हैं। प्लीज़ एक्टिवेट माई स्कोर्स ऑथेंटिकेशन फॉर कृष्णमूर्ति, जो भी आपका नाम होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इज ए पार्ट ऑफ कंप्लाइंस। और अपना जो है अपना क्या बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपको आया होगा वो यहाँ पे अपना ऐड कर दें। और यहाँ पे जो है आपको सेंड किसको करना है, सेंड करना है आपको एक को भी कर सकते हो, मैंने 2 कर दिया है, scores@sebi.gov.in, इसको वो करना ही करना है। और मैंने जो है पोर्टल help@sebi.gov.in को जो है इसको भी मैंने मेल पे रख दिया है, तो आप इसको रख सकते हो। और यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना और उनको कॉल करना हो तो कॉल कर लेंगे। तो ये आपको 30 अगस्त को जो है मेल किया हुआ था। इसके बाद जो है इनका रिप्लाई आया आपको 5 सितंबर को। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रिप्लाई आपको आता रहेगा, काइंडली शेयर ऑल द डिटेल्स इन द अटैच्ड फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट बना सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ फाइल फॉर्मेट क्या है आपका। ये आप अपने एक्सेल पे भी बना सकते हो, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो है इनका फाइल फॉर्मेट है, मैं दिखा रहा हूँ इसको फिल कैसे करते हैं। ऑलरेडी जो है ये आपको एक्सेल में जो भी चीज़ें लिखी हुई है आप इसको एक्सेल में आप बना सकते हो, या थोड़ा टाइम वेट करोगे तो आपको आ जाएगा। कोशिश करना ये आप खुद से बना के जो है मेल कर दो। जो मैंने ऊपर मेल लिखा है आपको, उस मेल में आप अगर आप ये अटैच कर दोगे तो आपको ये दोबारा मेल नहीं आएगा। तो सिंपल है, जो आपको मेल आपने फर्स्ट टाइम किया है इसमें आपने एक्सेल पे ये चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है, यहाँ पे डिटेल्स लिख लेना है और इसको अटैच कर देना फर्स्ट मेल में ही। जो आपका ये मेल था इसमें आपको यहाँ पे लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म भी जो है आपका वो आपको कंपलसरी अटैच करना है। तो इसी मेल में अगर आप फॉर्म भी अटैच कर दोगे तो आपको बहुत जल्दी लाइसेंस आपको जो है नंबर लॉगिन आईडी आ जाएगा आपको। सिंपल, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने जो है डॉक्यूमेंट इनको सेंड किया है फिल करके। तो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, क्या फिल करना है यहाँ पे आप मेल देखते रहना, अपने हिसाब से मेल जो है फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखें अपना जो नाम है वो रिसर्च एनालिस्ट, आपका नंबर जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आप देखो, टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर नहीं है आपका, नेम डेजिग्नेशन जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आप पुट कर देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोशिश करना जो भी चीज़ें आप सेबी के पोर्टल से, सेबी रिसर्च एनालिस्ट के आप जहाँ पे डिटेल्स है वहीं से आप ले लो, किस डेट को आपका लाइसेंस अप्रूव हुआ है, कितने टाइम के लिए आपका वैलिड है, परपेचुअल होगा, जो भी चीज़ें होंगी या डेट होंगी, डेट लिख देना। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे प्लेस लिख देना, डेट लिख देना और इसको आपको जो है इसी एक्सेल को जो है फॉर्म भी को जो है आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे देखो वो आपको एक्टिवेशन लिंक भेजेंगे लेकिन वो वर्कआउट नहीं करेगा, तो पैनिक मत होना। अगर आपको वर्कआउट ना करे तो थोड़ा टाइम वेट कर लेना और यहाँ पे जो है मेल कर सकते हो। जो मेल आया होगा उसी पे रिप्लाई ऑल पे ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे रिप्लाई ऑल का ऑप्शन होगा आपका, उसी पे आप जो है रिप्लाई ऑल पे क्लिक करना और बोल देना स्कोर्स आईडी जो मेरा जो ओपन नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप उनको वो जो है रिप्लाई कर देंगे आपको। तो वेट करना, ऐसा नहीं कि आपने ओपन किया और तुरंत मेल कर दिया, थोड़ा टाइम वेट कर लेना। कभी कभी जो है 1 दिन 2 दिन लगता है चीजें शुरू होने में। यहाँ पे देखो जो आपका यूजर आईडी होगा वो RAN से स्टार्ट होगा, वो चीज ध्यान रख लेना। आपका एंटिटी नेम हो गया, यहाँ पे जो आपका मेल आईडी रजिस्टर्ड है जो इस नाम से रजिस्टर्ड है सेवी में, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, सेवी रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मुझे यूजर आईडी मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड रीसेट करना है। तो पहले जो प्रोसीजर है वो बता दे रहा हूँ आपको, सेम टू सेम फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपन लॉगिन स्क्रीन ऑफ स्कोर्स, तो यहाँ पे scores.sebi.gov.in है, इसको आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो आप, यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रोवाइड यूजर आईडी एंड क्लिक ऑन OTP, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका साइन इन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एंटिटी पे क्लिक करना है, ध्यान रखना। तो एंटिटी पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपना यूजर आईडी पुट करो और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करो। जो यूजर आईडी आपको आया है RAN वाला वो पुट करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप RA हो या रिसर्च एनालिस्ट हो तो एंटिटी चूज करनी है आपको और यूजर आईडी पुट करना है। यहाँ पे आपका RAN जो स्मॉल में रहेगा, ध्यान रखना। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक OTP क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो पुट कर दो, लेकिन आपको पासवर्ड जो है पता नहीं है। तो पासवर्ड के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। पहले जो पासवर्ड जो है रीसेट कर लो, सिंपल। तो यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है आपका जो आपको मिला हुआ है मेल पे वो पुट करें, सेंड OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। डायरेक्टली आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, मैं सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। OTP आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों पे क्या होगा, जहां भी क्या होगा यहाँ पे
पुट करो और वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। पुट करने के बाद जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। वेरीफाई हो गया, यहाँ पासवर्ड सेट करना है आपको, तो पासवर्ड जो भी होगा कैप्चा @small जो भी होगा आप उसका कॉम्बिनेशन बना के सेट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। पुट करने के बाद चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो पासवर्ड जो है चेंज सक्सेसफुली हो चुका है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। सेम आप जो है scores.sebi.gov.in पे आ सकते हो। यहाँ पे फिर से आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना, यही आएगा। एंटिटी आपको क्लिक करना है, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद वही यूजर आईडी पुट करो, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ओटीपी आया होगा मोबाइल पे, ईमेल पे, वो पुट कर देना, और जो पासवर्ड सेट किया है वो पुट कर दो। कैप्चा पुट करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना। पहले जो है आप ओटीपी पुट करो, फिर पासवर्ड यहाँ पुट करना। सब कुछ पुट करने के बाद साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो और थोड़ा वेट करना है आपको। यहाँ पे देखो ये आपका जो डैशबोर्ड आपका जो है दिख रहा है, और मान लो कंप्लेन आया होगा, यहाँ दिख जाएगा आपको। कुछ भी आपका कंप्लेन एक्सीलेट हुआ है, कुछ भी हुआ तो यहाँ पे कोई दिखने वाला है। आप नीचे आओगे तो जो भी यहाँ पे आपको डिस्पोज कंप्लेन हुए हैं कि मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, इस डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ दिखेगा आपको। जो भी कंप्लेन आएंगे आपको यहाँ दिखेंगे नीचे में, और यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आईटीआर फाइल कर सकते हो। सिंपल है, कंप्लेन अभी है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेंडिंग से भी रिव्यू कंप्लेन यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट लेवल कंप्लेन यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो जो कंप्लाइंसेज बोले हैं मैंने, उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। खास करके जो भी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, सब कुछ आप फॉलो करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके कंप्लेंट्स आएंगे उसका मैं एटीआर फाइल कर दूंगा, जो आपके जो है 1 ईयर के प्लान में जो है ऑलरेडी आपने जो है ले रखी है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बस आपको जितना बोला है उतना आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा तो एटीआर फाइल करने से मतलब नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिसर्च एनालिस्ट कि आपकी ये जो है जो सेबी बोलती है कंप्लाइंस के लिए वो आप फॉलो करें। वो सेबी जो है इन्वेस्टर से नहीं मांगेगी। इन्वेस्टर बोलेगा कि सर इसने मुझे रिटर्न प्रॉमिस किया है, आपने क्या बोलते हैं पैसे के लालच में मेरे से पैसे लिए हैं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, सेबी मान लेगी उसका। बोलेगी आपने जो है क्या रिस्क डिस्क्लोज किया है अपने कॉल्स में, या फिर आपने अपफ्रंट क्या आपने इनवॉइस सेंड की है, डिस्क्लोज किया है, वो कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो फिर जो है कंसर्न रहेगा, फिर पेनल्टी के लिए या फिर जो भी एक्शन होगा सेबी का उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें सेबी बोली है उसको आपका ऐसा नहीं कि 100% फॉलो करना है, लेकिन आपको ऐसा है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है होना चाहिए कि क्लाइंट को पता हो रिस्क क्या है, चीज़ें क्या है, कैसे जो है वर्कआउट करती है, मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ रिस्क क्या है, पैसे कहाँ से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, वो उसको बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है डिस्क्लेमर आपका होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो वो जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, बाकी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही था आपका। ऐसे आपको जो है लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आप जो है साइन आउट कर सकते हैं सिंपल, और जो चीज़ें हैं प्रोफाइल यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ से मैंने बता दी है। तो ये हो गया आपका, इसको आप सेव कर लें। जो भी डिटेल्स होती हैं आपको फ्यूचर में काम आएगा, जितने भी डिटेल्स हैं। ओडीआर का लिंक ऑटोमेटिक आएगा, उसको आप जनरेट नहीं कर सकते, तो ओडीआर का लिंक आपको थोड़ा लेट आता है, 4-5 महीने 6 महीने या 7 महीने में आपको ओडीआर का लिंक आएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब ओडीआर का लिंक आएगा बस उस लिंक पर क्लिक करना है, जब आएगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा, लिंक पर क्लिक करना है, पासवर्ड सेट करना है, आपका काम हो जाएगा। तो ओडीआर खुद ही भेजेगी, आपको कहीं मेल नहीं करना होता, खुद ही आएगा आपको ओडीआर का लिंक। स्कोर्स मेन है आपका, स्कोर्स मिल गया आपको, तो यहाँ पे जो चीजें खत्म हो गई, कंप्लाइंस आपने जो है पूरा कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंप्लाइंस आपका जो है कंप्लीट हो गया। आपको बस वीक में या फिर मान लो 2 या 3 दिन में एक बार लॉगिन करके देख लेना कुछ कंप्लेन तो नहीं आए हैं। आपको 21 दिन के अंदर जो है आपको एटीआर फाइल करना होगा, 21 डेज के अंदर, मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या आपने जो है कंप्लेन आपको किस बेसिस पे हुआ है और क्या उस पर आपने एक्शन लिया है, कि आपने रिस्क डिस्क्लोज किया नहीं किया, क्लाइंट को बताया था नहीं बताया था। तो जो भी चीज़ें क्लाइंट बोलेगा कि ब्लेम करेगा आपके ऊपर, उसको आप काउंटर क्या बोलते हैं रिप्लाई करें, और जो है कुछ नहीं होने वाला। अगर चीज़ें सब कुछ क्लियर है तो, फॉलो है तो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहो दोस्तों। धन्यवाद।